मॉर्निंग स्टूडेंट कक्षा 2। आज हम बच्चों पार्ट नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 5 है खाली टिफिन। इसके नए शब्द देखो। हार्ड वर्ड। शौकीन का अर्थ पसंद, अध्यापिका, शिक्षिका। जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक भोजन, स्वास्थ्य, सेहत, भोजन, बाहर, लंच, दोपहर का भोजन, सब संदेह, टिफिन खाने का डिब्बा। तो बच्चों देखो, अपने स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीजें हानिकारक है। बर्गर, चाउमीन, पिज्जा आदि जंक फूड कहलाते हैं। एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। माधव खाने पीने का बहुत शौकीन था। उसे तरह तरह की चीजें खाना बहुत अच्छा लगता था। बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, समोसे आदि खाना उसकी आदत बन चुकी थी। माँ के मना करने पर भी वह कोई न कोई बहाना बनाकर ये सब चीजें खा ही लेता था। इस कारण से माधव का वजन बढ़ता ही जा रहा था। माधव की माँ उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। वे उसे बार बार समझाती कि ये सब खाना तुम्हारे स्वास्थ्य या सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन माधव एक भी नहीं सुनता था। उसके सभी दोस्त उसके खाने पीने के शौक के बारे में जानते थे। एक दिन माधव की कक्षा में एक नई छात्रा आई। उसका क्या नाम था? जोया। उसका दाखिला का अर्थ होता है विद्यालय में नए छात्र का प्रवेश दिलाना या प्रवेश लेना। अभी अभी हुआ था। वह सभी बच्चों से दोस्ती करना चाहती थी, इसीलिए वह अपने टिफिन में रोज हमेशा कुछ न कुछ नया लाती। एक दिन जोया टिफिन में समोसे लेकर आई। जोया ने माधव से कहा, माधव ये समोसे मेरी दादी ने बनाए हैं। वे बहुत ही अच्छे समोसे बनाती है। समोसे देखकर माधव के मुंह में पानी आ गया और वह बोला, अच्छा ये बात है, लाओ मुझे दो, मैं एक खाकर बताता हूँ। माधव को रोकते हुए सुमन बोली, माधव अभी नहीं, जब लंच होगा तब हम सब मिलकर खाएंगे। लंच में हम सब मिलकर खाएंगे। जोया अभी तुम इन्हें रख लो, इतने में हिंदी की आप सब मिलकर खाएंगे। जोया अभी तुम इन्हें रख लो। इतने में हिंदी की अध्यापिका भी कक्षा में आ गई। अध्यापिका ने सभी बच्चों को हिंदी की पुस्तक निकालने को कहा, लेकिन माधव का ध्यान तो जोया के समोसों पर ही था, क्योंकि वो उसका ये नए तरह के भोजन खाना उसकी बहुत अच्छी आदत बन गई थी। कभी कुछ उसका मन पढ़ने में नहीं था माधव का। वह खुद को उन्हें खाने से रोक नहीं पा रहा था। उसने जैसे खुद को रोका, हिंदी की अध्यापिका के जाने के बाद ही सभी बच्चे खेल के पीरियड में खेलने के लिए कक्षा से बाहर जाने लगे। माधव का ध्यान अब भी समोसों पर ही था। माधव अपनी सीट पर ही बैठा रहा। सुमन ने माधव से पूछा, माधव खेल के पीरियड में नहीं जाना है क्या? माधव बोला, वो सुमन, नहीं, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ या कुछ देर में आता हूँ। सुमन हंसते हुए बोली, जरूर, तुम पिज्जा या बर्गर खाया होगा, और कक्षा से बाहर चले गई। माधव जल्दी से जोया के बैग के पास पहुंचा और उसका टिफिन निकाल लिया। उसने जल्दी सारे समोसे खा लिए और टिफिन वापस जोया के बैग में ही रख दिया। थोड़ी देर के बाद वह बाकी बच्चों के पास पहुंच गया। लंच की घंटी बजते ही
बजने पर सुमन ने जोया से कहा, जोया जल्दी से समोसे निकालो, मुंह में पानी आ रहा है। परंतु जोया ने जैसे ही अपना टिफिन खोला उसमें समोसे नहीं थे। जोया हैरानी से बोली, अरे इसमें ही तो थे, कहाँ गए? सुमन के पास खड़ा एक बच्चा बोला, जोया तुम सारे समोसे खा गई? नहीं, तुम्हें खिलाने ही नहीं थे तो तुम पहले ही मना कर देती। जोया बोली, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता समोसे कहाँ गए। सुमन ने बोला, छोड़ो भी अब रोज कक्षा में किसी न किसी का टिफिन खाली होने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसके टिफिन खा रहा है, कौन सब बच्चों के टिफिन खाली कर रहा है या कर देता है। माधव इस बारे में कभी कुछ नहीं कहता। इस कारण से सुमन को माधव पर कुछ शक हुआ, लेकिन वह सच जानना चाहती थी। एक दिन सुमन कक्षा में पिज्जा लेकर आई। उसने जानबूझकर माधव से कहा, माधव आज मैं पिज्जा लाई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है, हम दोनों लंच के साथ खाएंगे। माधव ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। जब बच्चे खेल के पीरियड में जाने लगे, माधव खाना बनाकर कक्षा में रुक गया। सभी के जाने पर माधव ने सुमन का लंच निकाला और पिज्जा खाने लगा। तभी सुमन कक्षा में पहुंच गई। अचानक सुमन को देखकर माधव घबरा गया और बोला, वो मैं तो सिर्फ देख रहा था कि कैसा बना है। पास आकर सुमन बोली, माधव मैं जानती हूँ कि रोज हमेशा तुम ही हम सब के टिफिन खाली करते थे, लेकिन मुझे केवल शक था। मैंने जानबूझकर तुमसे पिज्जा वाली बात कही। माधव हड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन सुमन ये बात तुम किसी को बताना नहीं। सुमन बोली, जरूर, लेकिन तुम वादा करो कि आज के बाद किसी का टिफिन चुराकर नहीं खाओगे। ये सब भूखे ही रह जाते हैं और तुम्हारी सेहत बिगड़ती जा रही है। माधव हमें अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए, ना कि बुरी। माधव ने सुमन से वादा किया, आज के बाद हम अपने सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा और अच्छा इंसान बनूंगा। कि उसको भी शर्म आ गई, किसको? माधव को, कि आज के बाद मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, कभी किसी का टिफिन चुरा कर नहीं खाऊंगा। आप मेरे बारे में क्लास के सभी बच्चों को मत बताना। तो आज के बाद क्या हुआ? माधव एक अच्छा इंसान बन गया। माधव किसका शौकीन था? माधव खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, लेकिन खाने पीने के लिए भी मनुष्य को लिमिट में रहना चाहिए। इतना भी नहीं दूसरे बच्चों का टिफिन भी चुरा कर खा ले। लेकिन ये है सुमन ने अच्छा किया। कि कैसे अच्छा किया? वो पिज्जा लाकर उसको बता करके और उसकी चोरी पकड़ी गई तो उससे खूब समझाया। फिर वो समझ भी गया कि मैं आज के बाद बुरी आदत छोड़ दूंगा, लेकिन क्लास के बच्चों को मत बताना और मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। नेक्स्ट बच्चों, दिन और महीनों के बारे में पढ़ेंगे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और उनके क्या क्या नाम है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब महीने बच्चों, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और उनके नाम कौन कौन से? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों आपको दिन और महीनों के बारे में भी अच्छे से पढ़ना